स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर भले ही अखिलेश यादव ने दूरी बना रखी है, लेकिन सबको पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ आने वाले कई चुनावों में सपा पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। क्योंकि जितनी सुर्खियां स्वामी प्रसाद मौर्य ने बटोरी भले ही नेगेटिव थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चाओं का विषय रहे, तो जनता उनको याद रखेगी। और खासकर वह नेगेटिव किस नजरिए से बने, हिंदू और सनातन धर्म को लेकर, लेकिन ओबीसी, अनुसूचित, तमाम मुस्लिम समुदाय को साधने में स्वामी प्रसाद मौर्य कामयाब रहे। और अखिलेश यादव इसी बात को ध्यान में रखकर मायावती जो अनुसूचित और दलित वोटर को साधने का काम करती, उनको बड़ा झटका देने की तैयारी में होंगे। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले ही, जबकि विधानसभा चुनाव में हारे थे, उनको महासचिव की जिम्मेदारी दे दी गई। चाचा शिवपाल इतने पुराने नेता हैं पार्टी में और उनको महासचिव की ही जिम्मेदारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आए हुए पार्टी में 1-2 साल का वक्त ही हुआ है, लेकिन उनको महासचिव बना दिया गया। तो इससे साफ पता चलता है कि अखिलेश यादव की मेहरबानी स्वामी प्रसाद मौर्य पर पूरी है। लेकिन मायावती जानती है कि अखिलेश के साथ मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य अनुसूचित ओबीसी वोटर को साधने के लिए तमाम और कोशिश करेंगे। इसीलिए मायावती ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिया अभी से। लेकिन दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट से उतारा जाए, इस बात की भी चर्चा हो रही है। आंवला, एटा, ऐसी कई सीटें हैं जहां से उतार कर उनको फायदा मिल सकता है अखिलेश यादव को। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनको उतारने का मन बनाएंगे अखिलेश यादव या नहीं, क्योंकि बड़े नेता हैं। इससे पहले सांसदीय चुनाव में कितनी शिरकत करी, कितनी नहीं, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन हाँ, सत्ता में वापसी के लिए जाने जाते हैं। मायावती की बसपा को कितनी बार सत्ता बनाए रखा प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए। तो ये बात हर कोई जानता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों कई विवादित बयान दिए, लेकिन वो विवादित बयान सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को लेकर थे, और ऐसे में तमाम और जाति के वोटर्स उनका समर्थन कर सकते हैं। अखिलेश की पार्टी कई नेताओं ने इस बात से किनारा कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह व्यक्तिगत बयान है, इसमें पार्टी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चाचा शिवपाल ने भी किनारा कर दिया। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश ने चुप्पी साधे रखी है, और समय समय पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर हाल ही में जूता फेंका गया था या कोई और कुछ ऐसा विवाद होता है, तो अखिलेश यादव उनके बचाव में जरूर खड़े होते हैं। अब अखिलेश पर सबकी निगाहें बनी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या जिम्मेदारी देते हैं, जिससे ओबीसी, तमाम दलित और तमाम अनुसूचित जाति के वोटर्स को जोड़ने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य भली भांति कर सकें। आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।